मसला आया थोड़ा थाना बरकी ना सारे 4 दिन मेरा बच्चा रिमांड में रहने के बाद अब कल सुबह का वो जुडिशल हुआ है, और जो बरकी थाने का इन्वेस्टिगेशन चार्ज है रऊफ़, उसने अभी तक उसे जुडिशल नहीं किया, और कल रात भी उसमें तशद्दुद करता रहा। इतने उसके जुडिशल होने के बावजूद उसके जिस्म पे इतने ज़ख्मों के निशान है, और सुबह फिर उसे वापस बरकी थाना में ले गए जुडिशल होने के बावजूद, ताकि फिर उसमें तशद्दुद कर सके, जबकि वो कैंट की तरफ से जुडिशल हो चुका है। उसे जेल क्यों नहीं भेजा? अभी मैं चाहता हूँ कि मुतलका जो कोई भी जगह सेफ है, थाना है, कोई भी मुतलका दूसरा थाना जहाँ पे फिर वो सेफ हो, ताकि वो जो इन्वेस्टिगेशन चार्ज है उस पर तशद्दुद न कर सके। केस क्या है आपके बेटे? 406 का झूठा पर्चा कराया उन्होंने, कि अमानत में खयानत की है, और वो खुद ही अपने एसपी साहब ने खुद ही उसको रिजेक्ट किया था। लेकिन इमरान पाशाह और वहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है, उन्होंने मिलके रऊफ़ ने उस पर झूठा पर्चा दिया है। बहुत से लोग उसकी पुछपराई कर रहे हैं, लाखों रुपए उनको रिश्वत दे रहे हैं। मसला ये है कि जनाब 24/5 को मेरा भतीजा अगवा होता है, उसको मुगलपुरा थाना में हम दरख्वास्त देते हैं कि मेरा भतीजा अगवा है। सुबह दूसरे दिन 48 घंटे के बाद भतीजा वो घर के करीब फेंक के चले जाते हैं, जिस पर SHO मुगलपुरा इमरान पाशा के पास हम जाते हैं, तो इमरान पाशा बोलता है कि मेडिकल लेके आओ। हम मेडिकल लेने जाते हैं तो वो कहता है पैसे लगेंगे पर्चा देने के लिए। हमने 25,000 रुपये दिया, और जब उसने हमारा मेडिकल देखा तो महालो पार्टी को उन्होंने बुलाया और वो आके मिले, जिस पर उन्होंने 3 लाख रुपए दिया, तो हमारी उन्होंने FIR नहीं दी। हमारी FIR को अगवा की बजाय एक रोड एक्सीडेंट की शक्ल दे दी, जिस पर हमने CCPO साहब के पास एहतजाज किया। CCPO के पास उनकी इंक्वायरी आई, तो उन्होंने इंक्वायरी के साथ साथ थाना बरकी के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज रऊफ़ साहब के साथ मिलकर और महालो पार्टी के साथ मिलकर हमारे ऊपर 406 का मुकदमा एक दर्ज करवा दिया, जिसमें वो मेरा अगवाशुदा ज़ख्मी भतीजा उसको मेडिकल करवाने के लिए भेजा जाता है, और वहाँ से वो बरकी थाना उठा के ले जाता है, और 4 दिन अपने पास रिमांड में रखते हैं। और अदालत ने मेरे बच्चे को पीर वाले दिन जुडिशल किया, लेकिन SHO ज़बरदस्ती मुखालफिन के कहने पर उसको जेल रवाना नहीं कर रहा है, और उस पर तशद्दुद कर रहा है, जिस पर अदालत ने उसके ऊपर तौहीन अदालत की एप्लीकेशन भी है, जिसको उसने रिजेक्ट किया। वो किसी की बात नहीं सुन रहा है, और हमें अपने बच्चे से मिलने भी नहीं दिया जा रहा, देखने भी नहीं दिया जा रहा कि हमारा बच्चा किस हालात में है, क्योंकि ना वो जेल भेज रहे हैं और ना थाने के अंदर हमें जाने दिया जा रहा है। जी नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि पुलिस हमारे मुल्क के अंदर पुलिस ने जुल्म व सितम की इंतहा की हुई है। लोहाई के इनके पास प्लेटफार्म होते हैं, वो CCPO दफ्तर भी गए और उन्होंने वहाँ पे जाके इंक्वायरी भी लगाई, लेकिन जब पुलिस पैसा जहाँ पे पैसा चलता है, तो वहाँ पे पुलिस बड़े से बड़े आला अफसरान को भी उनकी आंखों में धूल झोंक देती है। इस केस में भी यही हुआ कि जब आवाम पे जुल्म की इंतहा होती है, तो फिर मुल्क में अनारकी फैलने के ख़तरात होते हैं। आला हुकाम को इसमें, अदालतों को भी चाहिए, इसमें पुलिस के आला अहलकारों को भी, अफसरान को भी चाहिए, इसमें हुकूमती आला अहदों पे जो लोग बैठे हैं, वज़ीर आला इस मुल्क में मौजूद हैं, वज़ीर आज़म मौजूद हैं, तो इन लोगों को भी चाहिए कि आवाम के साथ जो पुलिस का नारवा सलूक है उस पर कोई नज़रसानी की जाए, और कोई ऐसा कवानीन बनाए जाएँ। ऐसा कवानीन तो इस मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन कवानीन पुलिस जब किसी से अब इसमें रिश्वत के इल्ज़ाम तो लगते ही हैं, इस मुआशरे का हम हिस्सा है, हमें सबको पता है कि पुलिस में पैसा चलता है, और ज़ालिम को मज़लूम बना दिया जाता है और मज़लूम को ज़ालिम बना दिया जाता है। तो आपकी किसी से अपील है अदालत से, हुकूमत से? हमारे चीफ जस्टिस साहब और वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से, क्योंकि मैं DIG IG के पास पिछले 1.5 माह में हर ऑफिसर के पास एप्लीकेशनें दे चुका हूँ, जो मेरे पास पड़ी हैं, किसी पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मेरी वज़ीर आज़म साहब से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तनवीर। नाज़रीन, एक पैकेज आपने हमारा भी देखा है कि एक बच्चे का बाप है और वो रो रहा है, जिस तरह आपने वीडियो में भी देखा है, और उसका कहना है कि उसके बच्चे के ख़िलाफ़ एक झूठी FIR दर्ज हुई है, बल्कि उसे पहले तशद्दुद का निशाना बनाया। अगवा के FIR के लिए वो थाने गया, और पुलिस ने कहा है इसकी ना मेडिकल लीगल कराई जाए, इसकी ना हॉस्पिटल में जाके इसका मुआयना करवाया जाए। वो जब उसकी रिपोर्ट लेके आती हैं, तो पुलिस ने
बजाय इसके कि उनको सपोर्ट करती, उसके बच्चे के ख़िलाफ़ ही FIR दर्ज। राना साहब वीडियो में जिस तरह उसका बाप कह रहा है और उसका चाचा भी बता रहा है कि उसको जुडिशल कर दिया गया। जो हमारा नुक्ता है ना बात करने का, कि जब उसको जुडिशल कर दिया गया और थाने में वो पुलिस उस पर तशद्दुद कर रही है। अब ये जो बाप है अपने बच्चे को पुलिस के इस, मैं तो इसको जुर्म ही कहूँगा कि अगर अदालत उसको जुडिशल करती है और पुलिस उसको टॉर्चर सेल में रखा है, इसमें यह है कि वो भी जुडिशल नहीं किया। अब इसके लवाहिकीन क्या कर सकते हैं, किस तरह की इनको मदद कानूनी मिल सकती है? जिस तरह के उसके वालिद और उसका चचा ये कह रहा था कि उसको थाने में रखा हुआ है, सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि ये एक बैलफ कोर्ट से बैलफ जो है ना थाने में करवाएं, और बैलफ अगर रिकवर कर लेता है बच्चे को तो फिर जो SHO है वो उसके बाद नौकरी नहीं कर सकेगा। सेकेंडली, इन्होंने अगर जुडिशल हो गया, जुडिशल ऑर्डर इनके पास होंगे तो ये बेल अप्लाई कर दें। बेल अप्लाई की होगी यकीनन इन्होंने, उसमें कोर्ट है वो रिकॉर्ड मांगेगी मुतलका जेल से। अगर जेल में वो बंदा नहीं है और वो अपने रिकॉर्ड में भेज देते हैं बंदा नहीं है, तो इसके ऊपर भी ऑटोमेटिकली मुतलका पुलिस पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी कि अगर बंदा कोर्ट ने जुडिशल कर दिया है तो ये किस कैपेसिटी में इन्होंने अपने पास रखा हुआ। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि पुलिस कोई और केस मुकदमा FIR दर्ज करके ना उसको नए केस में फंसवा देती है। बहरहाल ये जो इस वक्त राना साहब से जो कानूनी राय ली है वो यही है कि आप जो भी लवाहिकीन हैं वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे गए हैं। ये नहीं है कि उनको कुछ पता नहीं है, वो DIG तक भी उनकी एप्लीकेशन गई है, वो CCBO तक भी गई है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे वो गए हैं। उनको ये भी पता होना चाहिए कि जब बकौल उनके कि उनके बेटे को जुडिशल कर दिया गया है और कानूनी मशवरा राना मोहम्मद सिकंदर एडवोकेट हाई कोर्ट का ये है कि वो उसके लिए बैलफ उसमें करवाएं, और दूसरा ये है कि वो फिर आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी कि अगर वो जेल से रिपोर्ट लेंगे कि उनका बच्चा जेल में नहीं है तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी। और SHO ताहयात नौकरी के लिए ना है, फिर वो गया। अच्छा, उसके लिए ये देखें, ये ऐसी बात है कि अगर वो बैलफ से बरामद हो जाता है बच्चा वहाँ पे, या दूसरी ये है कि वो जेल के रिकॉर्ड में भी नहीं है, दोनों सूरतों में पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। तनवीर अहमद, दी एशियन न्यूज़, लाहौर।